हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने जाएंगे। तो क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ये आपका एग्ज़ाम में 10 से 12 मार्क्स का सिलेबस कवर करता है। मतलब आप इसका अगर ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं तो ये आपके बोर्ड के सिलेबस में 10 से 12 नंबर को कवर करता है। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जो 1 नंबर के होते हैं, एक मतलब थोड़े लेंदी, तो शॉर्ट से ज़्यादा बढ़ के होते हैं, ये क्या होते हैं 3 मार्क्स के आते हैं, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है ये 4 मार्क्स का होता है। जनरली इसमें हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आता है। तो पहले हमें ये बाइफरकेट कर लेना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारा क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री आपका मान के चलिए कि 10th के सिलेबस में सबसे ईजी टॉपिक में एक है, और यहाँ पे क्या है कि हमें बहुत लिमिटेड पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री को जैसे जैसे मतलब हायर क्लास में बढ़ेंगे तो इसका रेंज बढ़ता जाता है। तो यहाँ क्या होता है कि जनरली हम जानते हैं कि हमारा चार क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ क्या है, यहाँ के ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री में हमारा सिलेबस कहाँ तक का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही है, इसके आगे हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर हम 11th में जाते हैं तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, इन चारों के बारे में पढ़ना होता है। तो अभी हमारा सिलेबस कहाँ तक है, केवल इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले आप समझना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक के 2 शब्द ट्रिग्रोन और मेट्रॉन से बना हुआ है। ट्रिग्रोन मतलब क्या होता है, ट्रायंगल। मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब ट्रायंगल के मेजरमेंट को ही ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री हम कहते किसे हैं। अब दूसरा क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में कुछ पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है कि एक्यूट एंगल, जब इसमें होता क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो पूरा ट्रिग्नोमेट्री हमारा बेस्ड है यहाँ पे क्लास 10 में, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के सिलेबस पे ही है। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट किस पे है बना हुआ है, इस राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो मान लेते हैं कि ABC एक ट्रायंगल है जहाँ B पे ये राइट एंगल है। तो सबसे बेसिक चीज़ क्या होता है कि अब हम इसमें समझते हैं कि ट्रायंगल के किस पार्ट को किस नाम से जानते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम एंगल A के रिस्पेक्ट में कुछ पढ़ रहे हैं, एंगल A के लिए ले रहे हैं, तो इसके एंगल A के सामने का जो साइड होगा उसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। और जिस साइड के पर वो एंगल A बनता है उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और सबसे बड़ी जो साइड होती है उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल P से या स्मॉल p से, सॉरी स्मॉल b से और स्मॉल h से। तो ये अगर एंगल A के लिए लेते हैं तो इसका परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। लेकिन यही जब केस आता है कि अगर एंगल C के रिस्पेक्ट में लेते हैं, जो कैलकुलेशन हमारा आगे करना होगा, मैं अभी 1 by 1 सब चीज़ समझाऊंगा, थोड़ा सा बेसिक मैं बता दे रहा हूँ। तो जब एंगल C के रिस्पेक्ट में हम लोग लेते हैं तो इसके सामने की साइड क्या हो जाएगी, AB, जो इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब ये एक ट्रायंगल है ABC, तो जब एंगल C के रिस्पेक्ट में हम कुछ कंसीडर करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ थी। इसमें अब हमने कुछ पिछले क्लासेस में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा था। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये कुछ बेसिक्स में बता रहा हूँ। तो अब जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या कह रहा है कि पूरे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, पहला चैप्टर जो हमारा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है। ठीक है, तो इन रेशियोज के बारे में जब हम पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जान लेना जरूरी है कि क्या रेशियोज, किसके रेशियोज को लेते हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्री में हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में पढ़ना है तो वो एक्यूट एंगल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें एक्यूट एंगल ये क्या हो जाएंगे, दोनों एंगल का
सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। मतलब क्या होगा कि ये दोनों एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री से कम है, तो इन दोनों एंगल क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। तो एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं और इनका क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं एंगल के टर्म में और साइड के टर्म में। ठीक है, अब इसमें 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। तो ए के सामने अगर थीटा के लिए मेजर करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहेंगे, इसको बेस कहेंगे और इसको हाइपोटेनियस कहेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो रेशियोज होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या कहता है कि साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल टू P/H। ये एक मैपिंग में तैयार करके भी बताऊंगा कि कैसे हम सारे फॉर्मूलेस को एक जगह रखें कि अगर एक बार हम देख ले तो हमें सब चीज़ याद हो जाए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। दूसरा हो गया कोस थीटा। कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, B/H। और तीसरा क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, ये 3 अगर आ गया तो अब क्या हो जाएगा कि अब आगे हम जब बढ़ते हैं इसमें तो क्या होता है, कोट थीटा। ये सारा रेशियो हमारा दिया हुआ, चूंकि इसमें 3 ही साइड है तो इन 3 साइड को ही हम लेते हैं। पहले साइड में क्या, पहले रेशियो में क्या किया हमने, P/H का लिया, दूसरे में बेस बाई हाइपोटेनियस का लिया, तीसरे में परपेंडिकुलर बाई बेस का लिया। अब क्या होगा, रिवर्स करते हैं सबका, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो कोट थीटा का वैल्यू क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस बाई बेस। और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। अब देखिए, ध्यान से देखिए कि साइन थीटा का वैल्यू हमारा क्या होगा, P/H होगा, और कोस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, H/P हो गया। तो यहाँ से एक रिलेशन हमारा क्या निकलता है कि अगर हमें साइन की वैल्यू पता है, साइन थीटा की वैल्यू पता है, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, इन्वर्सल ऑफ साइन थीटा होगा। ये एक रिलेशन हुआ। तो इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। मतलब अगर साइन का वैल्यू हमें पता है तो कोसेक को जस्ट उसका रिवर्स कर देंगे तो हमारे कोसेक का वैल्यू निकल जाएगा। कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस का है बेस बाय हाइपोटेनियस, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय बेस। तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से यूनिवर्सल वैल्यू होगा एक दूसरे का, सेक थीटा। रिवर्स मतलब 1/कोस थीटा हो जाएगा सेक थीटा का वैल्यू। ये दूसरा हो गया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या निकाला, रेशियोज निकाला। दूसरा हम क्या निकाल रहे हैं, रिलेशन निकाल रहे हैं। टेन थीटा इक्वल टू 1/कोट थीटा, और कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। ये बिल्कुल बेसिक है। तो यहाँ से एक दूसरा रिलेशन हमने इस तरह से निकाल लिया। अब क्या होता है, अब इसमें एक चीज़ और है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में हम लोग पढ़ें। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि जब 2 एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो। तो यहाँ पे अभी मैंने क्या किया, थीटा का टर्म निकाला, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया क्योंकि दोनों का सम क्या हो जा रहा है, 90 डिग्री हो जा रहा है। तो जब इसके बारे में निकालेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या था, ए बी बाई ए सी, सॉरी बी सी, परपेंडिकुलर बी सी बाई ए बी, ए सी था, बेस क्या हो गया, ए बी बाई ए सी है, और बी सी बाई ए बी है। ठीक, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, जब इसके लिए निकालते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, ए बी, परपेंडिकुलर ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। अब यहाँ आइए, यहाँ देखते हैं ए बी बाई ए सी किसके बराबर है, ए बी बाई ए सी कोस थीटा के बराबर है, कोस थीटा। तो मतलब क्या हो गया कि साइन का अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू निकालते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, कोस थीटा का। इसी तरह हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका बेस बी सी और हाइपोटेनियस ए सी। तो यहाँ आते हैं, अब देखते हैं बी सी बाई ए सी कहाँ है, साइन का वैल्यू है, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा। मतलब साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा। अब आते हैं टेन के लिए, टेन 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया ए बी और बेस हो गया बी सी। यहाँ आते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, बेस इजकल टू ए बी बाई बी सी, ए सी बाई ए बी और ए सी बाई बी सी। तो यहाँ क्या है, ए बी बाई बी सी, वो क्या हो जा रहा है, ए बी बाई बी सी, मतलब कोट ऑफ थीटा। यहाँ से हम समझ गए कि साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इजकल टू कोट थीटा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा इजकल टू सेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस तो सेम रह जाएगा ए सी, लेकिन इसका बेस क्या हो जाएगा, बी सी। ए सी बाई बी सी कहाँ है, सॉरी सेक 90 माइनस थीटा बी, सॉरी हाँ ठीक, तो ए सी बाई बी सी, ठीक है। तो ए सी बाई बी सी कहाँ पे है, इसका सेक 90 माइनस थीटा इजकल टू, वहाँ कोसेक का वैल्यू देखिए, कोसेक थीटा इजकल टू ए सी बाई बी सी, तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। मतलब सेक 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। इसी तरह क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इजकल टू कोसेक 90 माइनस थीटा इजकल टू सेक थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा इजकल टू टेन थीटा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे क्लियर। एक ट्रेंगल लेते हैं, ट्रेंगल का एक साइड जो हो, एक एंगल जो होगा वो राइट एंगल्ड होगा एक पॉइंट पे, तो इसके दो साइड, दो एंगल और आएंगे, एक थीटा आएगा, एक 90 माइनस थीटा आएगा। अगर थीटा के टर्म में लेते हैं तो हमका सारा इसमें 6 तरह के रेशियो निकलते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक कोट और कोसेक थीटा। इनका वैल्यू क्या होता है यहाँ से हम समझ गए। दूसरा क्या हुआ कि अगर जब इसको देखते हैं तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, साइन का 1 बाई कोसेक, टेन का 1 बाई कोट और कोस का 1 बाई सेक। रिवर्स करेंगे, कोसेक इजकल टू 1 बाई साइन, सेक इजकल टू 1 बाई कोस और कोट इजकल टू 1 बाई टेन। अब आएंगे इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इजकल टू कोट थीटा। बस वही रिवर्स कर देंगे। मिला जुला के सारा कॉन्सेप्ट यही है। अब इस पे थीटा का वैल्यू के लिए हम डिफरेंट
वैल्यू देख लेते हैं कि थीटा का अगर 0 वैल्यू है तो क्या होगा, 30 डिग्री है तो क्या होगा। बस इतने दूर का कॉन्सेप्ट हम याद कर लेते हैं। अब देखिए मैंने अभी तक क्या बताया था, इन 3 पार्ट्स को मैंने बता दिया है, ये आपको याद रखना है। तो पहला क्या बताया था, साइन कोस टेन कोट सेक कोस सेक का वैल्यू क्या होता है। तो साइन का होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कोस का बेस बाई हाइपोटेनियस, टेन का परपेंडिकुलर बाई बेस। तब एक चीज़ और देख लीजिए क्या होता है, टेन थीटा इजकल टू क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये क्या लिख सकते हैं, दोनों को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अगर हाइपोटेन्यूज डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, p बाई एच बाई बी बाई एच। तो p बाई एच का वैल्यू क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा, और b बाई एच का वैल्यू क्या है, कोस थीटा, कोस थीटा। मतलब टेन का एक वैल्यू क्या हो गया, साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो चूंकि टेन का अगर साइन थीटा बाई कोस थीटा है तो कोट का क्या हो जाएगा, कोस थीटा बाई साइन थीटा। ये भी एक फॉर्मूला है, इसका भी बहुत जगह यूज होने वाला है। फिर मैंने क्या बताया था कि साइन का वैल्यू क्या होता है, 1 बाई कोसेक, कोस का 1 बाई सेक, टेन का 1 बाई कोट, सेक का 1 बाई कोस, कोट का 1 बाई टेन, और कोसेक का 1 बाई साइन थीटा होता है। तीसरा पार्ट्स मैंने क्या बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताया था। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये आपको पूरी तरह से याद रखना है, एक आपके दिमाग में ये बैठा होना चाहिए कि कहाँ पे हम किसको क्या यूज कर सकते हैं। अगर ये सब आपके दिमाग में है तो आप ट्रिग्नोमेट्री के एक क्वेश्चन को कई तरीके से बना सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट है कि हम इसमें अब इनके वैल्यूज डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट एंगल पे उसके क्या वैल्यू होते हैं वो पढ़ लेते हैं। ये सारा डिफाइन किया हुआ है, इसे हमें जानने की मतलब इनका वैल्यू किया हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है। ये आप किसी भी बुक में देख लीजिएगा, वो सारा वैल्यू निकालने का तरीका बताया हुआ है। यहाँ पे हम स्पेसिफिक 5 एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। हायर क्लास में जाइएगा तो 15 डिग्री के बारे में, 75 डिग्री के बारे में भी पढ़ना होगा। तो चलिए इसका हम वैल्यू लिखते हैं। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, 0। साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, और साइन 90 का वैल्यू 1। ये पहला हो गया, साइन का वैल्यू हो गया डिफरेंट एंगल पे। कोस का क्या हो जाएगा, कोस 0 1, कोस 30 √3/2। साइन का वैल्यू अगर याद है तो जस्ट उसके रिवर्स कर देते हैं, 0 से 90 तक जो बढ़े यहाँ पे कोस का क्या हो जाएगा, 90 0 से मतलब साइन का 0 से 90 जो होगा इसमें कोस में उसका रिवर्स वैल्यू आता जाएगा। 45 पे क्या होगा 1/√2, इस पे 60 पर 1/2, और 90 पे 0। ठीक है, अब आते हैं 10 का। तो 10 का एक वैल्यू हमने क्या पढ़ा था, साइन बाई कॉस। अगर आपको ये वैल्यू याद हो गया, आप किसी का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो पहला क्या है, 10 का हम क्या जानते हैं, साइन बाई कोस। तो साइन बाई कोस क्या हो गया, 10 का 0/1, 0/1 0। दूसरा हो गया 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच के जाएगा 1/√3। 10 45 का डिग्री डिवाइडेड बाई 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, वैल्यू 1। 10 60 का वैल्यू √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, √3। अब आते हैं साइन 10 90 डिग्री। 10 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/0। इसको माना जाता है अनडिफाइंड वैल्यू। ठीक है, ये इस वैल्यू का हमारे पास कोई डिफिनेशन नहीं है कि 1 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। आगे पढ़िएगा तो इसको क्या कहा जाता है, इन्फिनिटी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे,
अनडिफाइंड। ठीक है, अब क्या है, कोट में आते हैं। कोट का वैल्यू क्या कह रहा है कि कोट इक्वल टू कोट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा। तो 1/10 थीटा क्या हो जाएगा, 1/0 अनडिफाइंड 1 डिवाइडेड बाई 1/√3। ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1/√3। इसको हम क्या लिख देंगे, √3। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 1 1, 1 डिवाइडेड बाई √3 क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई √3। अब क्या था कि ये अनडिफाइंड कब आता है, 1 डिवाइडेड बाई 0। तो इसको जब रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0/1। इसका वैल्यू क्या होता है, 0। 0 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 ही रहेगा। ये 0 हो गया। अब देखिए यहाँ मैंने किससे निकाला, केवल साइन का वैल्यू आपको पता है तो सारा वैल्यू निकाल देंगे। अगर आप भूल जाते हैं तो एक बार ये इस तरह से रीचेक जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो इसे याद रखिए। सेक का वैल्यू क्या होता है, 1/cos थीटा। तो सेक 0 इक्वल टू 1/1, तो ये 1 ही रह जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2/√3 √2 2 और 1 डिवाइडेड बाई 0 अनडिफाइंड। ठीक है, कोसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/sin। तो 1/0 अनडिफाइंड 2 √2 2/√3 1। ठीक है, ये आपको एक चार्ट पेपर में लिख लेना है। छोटा सा एक फ्लैश कार्ड प्रोसेस कहते हैं इसे। एक कार्ड बनाइए, कार्ड पे इन चारों को लिख लीजिए। आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का जो क्वेश्चन होगा इन्हीं फॉर्मूला पे बनने वाला है। इससे हट के आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको सारा फॉर्मूला और सारे वैल्यू याद है, समझिए कि आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, अब हम कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल बनाते हैं। अब एक पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये जनरली 1 नंबर का क्वेश्चन में आता है कभी कभी। उसमें क्या कह रहा है कि अगर cos A का वैल्यू इफ cos A इक्वल टू 4/5 है, देन द वैल्यू ऑफ 10A इज। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमें 10A का सही वैल्यू फाइंड करना है। तो इसे मैं अभी आपको 2 तरीके से बताता हूँ। ये मोर देन 3 मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहला क्या है, पहला मेथड बताता हूँ। cos A इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है, तो क्या होता है, ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये बी है, एंगल बी, ए और सी है। तो ठीक है, तो cos A का वैल्यू हम क्या होगा, बेस ए बी हमें पता है 4 यूनिट और AC क्या है 5 यूनिट। ठीक है, तो हमें बेस पता है 4 और 5। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको क्या लिख सकते हैं, बेस बाय हाइपोटेनियस हमें पता है। देयरफॉर परपेंडिकुलर इक्वल टू पाइथागोरस क्या हो जाएगा, P इक्वल टू √9 दैट इज 3 यूनिट। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, tan A का वैल्यू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू हमारे पास क्या है 3 यूनिट और बेस का वैल्यू हमारे पास 4 यूनिट। तो tan A का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 3/4। ये एक फर्स्ट मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या हो जाएगा कि कोस का वैल्यू हमारे पास पता है, ये यहाँ तक हम जाएंगे, परपेंडिकुलर निकाला, साइन ए का वैल्यू निकालेंगे। साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 3/5। tan ए का वैल्यू क्या होगा, साइन ए बाई कोस ए। साइन ए की वैल्यू 3/5, कोस की वैल्यू
4/5। तो क्या हो जाएगा वैल्यू अगेन 3/4। ये दो मेथड मैंने बताया। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है एक फॉर्मूला, अभी आगे जाइएगा तो बताऊंगा मैं आइडेंटिटी में। वो होता है साइन स्क्वायर ए और थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एक फॉर्मूला है, ये आपको इसमें और एक दो फॉर्मूला होते हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम आ जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का क्या वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 16/25। तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 16/25। तो साइन स्क्वायर का वैल्यू ये है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा √9/25। तो वैल्यू क्या हो जाएगा 3/5। अगेन हम क्या आ जाएंगे, सॉरी साइन, ये ए का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो 10a क्या हो जाएगा साइन ए बाई कोस ए। फिर हम निकाल लेंगे 3/5 डिवाइडेड बाई 4/5। 5 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बच के जाएगा 3/4। तो क्या हुआ, इस सिंपल सा एक क्वेश्चन था, इसमें हमने 3 मेथड से इसको सॉल्व किया। अब इसी तरह में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कोस है इक्वल टू 4/5, तो क्या बोलेगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द रेशियोज। तो क्या हो जाएगा, कोस का वैल्यू हमारे पास पता है, कोस ए इक्वल टू 4/5। तो इसको भी दो तरीका सॉल्व करता है, मैं सिंपल बताता हूँ। क्या हो गया बेस बाई हाइपोटेनियस, देयरफॉर पी क्या हो जाएगा 3, कैलकुलेट कर लिया था हमने 3 यूनिट। यहाँ से क्या निकालेंगे साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा 3 बाई हाइपोटेनियस का वैल्यू 5 है। कोस निकला हुआ है 10 ए इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस 3/4। कोट ए का वैल्यू क्या होगा 1/10 है, तो 4/3। सेक का वैल्यू क्या होगा 1/कोस ए, मतलब 5/4, और कोसेक का वैल्यू 1/sin ए, दैट इज 5/3। तो किसी एक एंगल का किसी एक रेशियो का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि उससे सारे का वैल्यू फाइंड कीजिए, या कोई एक दे दिया है किसी और रेशियो में फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो इस तरह के कुछ स्मॉल क्वेश्चंस आते हैं 1-2 नंबर से रिलेटेड। आगे और थोड़ा से हम एडवांस में जाएंगे। अब देखिए ये एक क्वेश्चन आया था 2016 में 3 मार्क्स का, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। बी पे क्या बोल रहा है कि राइट एंगल्ड है, ठीक है। तो ये बी पे राइट एंगल्ड हो गया, ए बी और सी। तो यहाँ पे देखिए ये अगर आपको क्वेश्चन में कहीं दिक्कत होता है तो इसकी मार्किंग को भी समझनी है। सीबीएसई में स्टेप मार्किंग भी होती है कि आप कहाँ तक सोल्व कीजिएगा तो कैसे आपको मार्क्स मिलेगा। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको वो मार्किंग करके बताऊंगा कि किस तरह से मार्किंग किया जाता है। तो इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, और ए बी क्या कह रहा है कि 6 यूनिट्स है, एंड BC इक्वल टू
8 यूनिट्स। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे कि दो पार्ट हमारा दिया हुआ है, साइन ए के लिए ये वैल्यू, पहले सबसे पहले हम हाइपोटेनियस फाइंड करते हैं। तो ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू रूट ओवर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये हो गया ए सी का वैल्यू। बी सी का वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 का होल स्क्वायर प्लस ए बी 6 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट, इसका वैल्यू निकालते हैं। ये हो गया 64 प्लस 36, टोटल कितना हो गया 100। तो हमारा ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 का रूट स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 यूनिट, ये हमारा ए सी का वैल्यू हो गया। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि साइन ए का वैल्यू हम निकालेंगे। साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी सी ये 10 यूनिट हो गया, 10 यूनिट्स। तो साइन ए का वैल्यू बी सी परपेंडिकुलर हो गया और ए सी हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, तो बी सी के वैल्यू 8/10 दैट इज 4/5। दूसरा क्या है, कोस ए का वैल्यू निकालते हैं। कोस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस हो गया ए बी बाई हाइपोटेनियस ए सी, तो ये 6/10 मतलब 3/5। ठीक है, तीसरा हो गया साइन सी का वैल्यू निकालते हैं। साइन सी के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, ओपोजिट जिस एंगल के लिए निकालते हैं उसके ऑपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, यह हो गया 6/10 3/5। और चौथा क्या हो जाएगा, कोस सी। कोस सी के लिए बेस के, इस एंगल के लिए बेस क्या हो गया 8, मतलब बी सी बाई ए सी, 8/10 दैट इज 4/5 यूनिट। बिल्कुल इत्मीनान से बनाना है, इसमें अगर थोड़ा सा भी आप हड़बड़ाइएगा क्वेश्चन आपका गलत होगा। तो चारों वैल्यू हम निकाल लिए। फाइंड आउट क्या करना है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, चारों का वैल्यू हमने निकाल चुका है। अब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो साइन ए का वैल्यू 4/5 इंटू कोस सी का वैल्यू 4/5 प्लस कोस ए 3/5 इंटू साइन सी 3/5, निकाल लिया। वैल्यू क्या हो जाएगा 16/25 प्लस 9/25, दोनों का सम निकाल लेते हैं। 25 कॉमन है, कॉमन आ जाएगा 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 क्या हो गया 25, दैट इज 25 डिवाइडेड बाई 25, वैल्यू 1 हो गया। अब देखिए सीबीएसई में मार्किंग कैसे करते हैं। आपने मतलब क्वेश्चन जो दिया हुआ है इस हिसाब से इतने दूर के लिए जहाँ पे आपने एसी का वैल्यू फाइंड किया उसके लिए 1 मार्क्स। दूसरा क्या है, जब आपने ये वैल्यू फाइंड किया इसके लिए 1 मार्क्स, और फाइनल सॉल्यूशन जब आ गया आपका तो उसके लिए 1 मार्क्स। ये मार्किंग का सिस्टम है कि पहले आपने बेसिक क्या फाइंड किया उसके लिए 1 मार्क्स, उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है उसको फाइंड किया उसके लिए 1 मार्क्स, फाइनली जब सॉल्यूशन आपका निकल गया उसके लिए 1 मार्क्स। तो स्टेप बाय स्टेप कीजिए, आपका मार्किंग उस हिसाब से होगा, उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। अब इसी को हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे, कुछ
अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे, बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी ठीक होगी। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। तो कंटिन्यू करते हैं इसी से।